एक कत्ल, एक कातिल और 17 साल का इंतजार। कातिल पुलिस के सामने था लेकिन चकमा देता रहा। कातिल इतना कलाकार था कि उसने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई ताकि किसी को शक ना हो। सुनने में आपको यह किसी फिल्म की कहानी लग रही होगी, लेकिन ये खौफनाक सच है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुश बख्शी। क्राइम कथा में आज बात होगी साउथ इंडिया के सबसे फेमस रमा देवी मर्डर मिस्ट्री की। यह मर्डर मिस्ट्री 17 साल पुरानी है, लेकिन जब जब इसका जिक्र होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज जानेंगे कैसे सालों तक कातिल ने पुलिस को चकमा दिया। सालों की जांच के बाद भी पुलिस कातिल तक क्यों नहीं पहुंच पाई। दिखाएंगे एक सबूत ने कातिल को कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। राज्य केरल, जिला पथानामथिट्टा, गांव पुलाद। इस गांव में 50 साल की रमा देवी अपने पति जनार्दन नायर के साथ रहती थी। पति डाक विभाग में सीनियर अकाउंटेंट थे। नौकरी सरकारी थी, लिहाजा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गए। 26 मई 2006 यह वो तारीख थी जब ऑफिस से घर लौटे पति को पता चला कि उसकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी मौकाए वारदात पर पहुंची, जिसके बाद रमा देवी हत्याकांड की जांच शुरू की गई। पुलिस ने कातिल तक पहुंचने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली, जिसने सबूत जुटाए। कातिल इतना शातिर था कि उसने वारदात को अंजाम देने से पहले कई क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी और खुद हाई कोर्ट भी पहुंच गया। हंसते खेलते परिवार में महिला की मौत अचानक कई सवालों को जन्म देती है। तफ्तीश में जुटी केरल पुलिस कई लोगों के बयान लेती है। शक की पहली सुई संदिग्ध मजदूर पर जाती है, जो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। पड़ोस में रहने वाली महिला पूछताछ में बताती है कि उसने मुथु नाम के मजदूर को मृतक रमा देवी के घर के पास देखा था। जैसे ही मजदूर पर लोगों और पुलिस का शक जाता है, वो अंडरग्राउंड हो जाता है। मजदूर के गायब होने के बाद पुलिस मुथु को रमा देवी के कत्ल का गुनाहगार मान लेती है, लेकिन इस हत्याकांड का असली मास्टरमाइंड कोई और होता है। पुलिस को फरार मजदूर का कोई सुराग नहीं मिलता और इसके बाद आक्रोशित जनता रमा देवी के कातिल को पकड़ने के लिए सड़कों पर उतर आती। जांच में जुटी पुलिस के हाथ खाली थे, लेकिन अब यह मामला केरल के मुख्यमंत्री के दफ्तर तक जा पहुंचा। इन सब के बीच कुछ लोग दबी जुबान से महिला के पति पर शक जता रहे। फिर अचानक एक दिन रमा देवी के पति जनार्दन नायर हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अदालत से जांच में तेजी लाने की गुहार लगाई। केस को क्राइम ब्रांच सौंपने की अपील की गई। जांच आगे बढ़ी, लेकिन क्राइम ब्रांच को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वो रमा देवी के कातिल तक पहुंच सके। दूसरे केस की तरह रमा देवी मर्डर केस भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन ठीक 17 साल बाद क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ ऐसा लगा कि रमा देवी का कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया। 11 जुलाई 2023 यह वो तारीख थी जब क्राइम ब्रांच ने रमा देवी के हत्यारे को अरेस्ट कर लिया। वो कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति जनार्दन नायर ही था। उम्र के 75वें पड़ाव में जनार्दन नायर को पत्नी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ऐसे में कई सवाल उठते हैं, क्योंकि कातिल के हाथों में हथकड़ी लगाने के लिए पुलिस को 1-2 नहीं बल्कि 17 साल लग गए। सवाल नंबर 1, क्या क्राइम ब्रांच अंधेरे में तीर चला रही थी? सवाल नंबर 2, क्या मजदूर को कातिल मानकर केस क्लोज करना चाहती थी केरल पुलिस? सवाल नंबर 3, क्या सबूत और सुराग जुटाने में पुलिस अधिकारियों से चूक हुई? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा
फ्लैशबैक में लेकर चलते। दरअसल इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा साल 2022 में क्राइम ब्रांच में आए नए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील राज ने किया। सुनील राज ने इस केस की जांच फिर से कराने का फैसला लिया था। 16 साल बाद जब पुलिस रमा देवी के घर पहुंची तो पूरा घर टूट चुका था। यहां सबूत के नाम पर कुछ भी मिलना मुश्किल था। इसलिए सुनील केस से जुड़े दूसरे सबूतों को देखना शुरू कर चुके थे, जो पुलिस ने साल 2006 से जुटाए थे। सुनील ने वारदात के बाद ली गई तस्वीरें देखी और फिर गवाहों के बयानों को पढ़ा। हत्या के बाद रमा देवी के पति यानी जनार्दन नायर ने कहा था कि वो घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए दरवाजे के ऊपर मौजूद वेंटिलेटर की जाली को तोड़कर दरवाजा खोला गया। इसकी पड़ताल के लिए सुनील ने पुरानी तस्वीरों के आधार पर उसी के डिजाइन फिर से तैयार करवाया, दरवाजे के ऊपर जाली लगाई। इसके बाद दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया। तब पता चला कि इतनी ऊंचाई से तो दरवाजा खुल ही नहीं सकता। यह देखकर इंस्पेक्टर सुनील राज समझ गए कि रमा देवी के पति 16 साल से झूठ बोल रहे हैं। अब जनार्दन नायर शक के घेरे में आ चुके थे। रमा देवी हत्याकांड में यह टर्निंग पॉइंट था और इसके बाद इस केस में सबसे बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल जब रमा देवी मृत मिली थी तो उनके दोनों हाथों में बाल थे। ये बाल किसी आदमी के थे। तब बाल के डीएनए रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी। केरल पुलिस को पूरा यकीन था कि कत्ल मजदूर मथु ने ही किया है, इसलिए किसी पुलिस अफसर ने डीएनए सैंपल को नहीं मिलाया। लेकिन इंस्पेक्टर सुनील राज के शक के घेरे में आए पति जनार्दन नायर का डीएनए सैंपल लिया। इसके बाद जब डीएनए रिपोर्ट आई तो पूरा केस शीशे की तरह साफ हो गया। असल में वो डीएनए सैंपल जनार्दन नायर से मैच कर गया, यानी मर्डर के दौरान रमा देवी के हाथों में जो बाल थे वो मजदूर मुथु के नहीं बल्कि उनके पति के थे। सख्त पूछताछ में कातिल पति ने कबूल किया कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है। आखिर में आपको बताते हैं ऐसा क्या हुआ जो 7 फेरे साथ लेने वाले पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे की असली वजह थी शक। जनार्दन को शक था कि 50 साल की उसकी पत्नी के गैर मर्द से अवैध संबंध है। पति पत्नी में शक को लेकर अक्सर लड़ाई होती थी और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि पति ने हथियार से हमला करके पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। इस झगड़े के दौरान पत्नी के हाथ में पति के बाल आ गए और इन्हीं बालों ने नायर साहब की क्राइम कुंडली खोल दी। तो ये थी एक कत्ल, एक शातिर कातिल और 17 साल बाद हुए हत्याकांड के खुलासे की पूरी कहानी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात अपराध जगत से जुड़ी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।